नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके दोस्तों, प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉलिड एंगल के टॉपिक में। जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक को बताते हुए एक जरूरी बात मैंने आपसे बताई थी कि जी हाँ, आप लोग इतनी जानकारी ले लीजिए, सॉलिड एंगल सही समझ पाए, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टॉपिक जितने बेस्ट तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक उतना ही बेस्ट आपको गॉस थ्योरम क्लियर हो पाएगा। ओके दोस्तों, टॉपिक टू टॉपिक आपको क्लास मिल रही है, आपका वर्क है केवल रीड करना। जी हाँ दोस्तों, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आती है आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहली जानकारी इसके बारे में हम लोग लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है गाइस? पता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहने का मतलब ये कोई आपका क्षेत्र है गाइस, इस क्षेत्र का नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, और इसमें कहीं एक पृष्ठ रखा है वैद्युत क्षेत्र में, जिसका नाम कौन सा पृष्ठ है जानते हैं गाइस? काल्पनिक पृष्ठ है। तो आप कह सकते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या होती है गाइस? माप होती है। माप होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं जानते हैं? फाई। इसे प्रदर्शित करते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, कौन सी क्वांटिटी है? तो आप बता दीजिएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है स्केलर क्वांटिटीज होती है, इट मींस अदिश राशि होती है। एक टॉपिक इसमें और मैं बताना चाहूंगा, जब वैद्युत बल रेखाएं होती है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जब वैद्युत बल रेखाएं गाइस पास पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है जानते हैं? प्रबल होता है। लेकिन जब वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है गाइस जानते हैं? निर्बल होता है। टॉपिक बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जब वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान प्रबल होता है, लेकिन जब वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है गाइस? निर्बल होता है। ओके दोस्तों, एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसकी डिफिनेशन मैं बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र है कोई, इस क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर वह क्या है? एक वैद्युत फ्लक्स को उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है? संख्या की माप होती है। इसे फाई, इसे प्रदर्शित करते हैं। कौन सी राशि होती है गाइस? एक अदिश राशि होती है। कौन अदिश राशि होता है? वैद्युत फ्लक्स होता है। आइए गाइस, डायग्राम को समझाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम है, डायग्राम में ये जो रेखाएं हैं गाइस, इसी रेखा को हम आप कहते हैं क्या? वैद्युत बल रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? वैद्युत बल रेखा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। अगर मान लीजिए ये कोई आपका क्या है? एक फ्लक्स है, फ्लक्स में कई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है, एक साइड से आ रही है दूसरी साइड जा रही है। गाइस आपको पता है दो चार्ज आपके पास होते हैं, एक तो प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस। जो प्लस होता है डोनेट करता है, माइनस क्या करता है गाइस? एक्सेप्ट करता है। ओके दोस्तों, इस टॉपिक को देखने से एक चीज जरूर मैं आपको बताऊंगा, क्या कि अगर मान लीजिए पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं कहां निकल रही हो? बाहर की ओर निकल रही हो, तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? धनात्मक। लेकिन जब पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हो तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा गाइस? ऋणात्मक। कहने का मतलब, प्लस का मतलब देना, तो वह कहां निकलेगा गाइस? बाहर की तरफ। इट मींस वहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह क्या होगा? प्लस। और माइनस का मतलब लेना, इट मींस वहां से वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होंगी तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा गाइस जानते हैं? माइनस। आइए एक बात की टॉपिक की चर्चा करते हैं, तब क्या हो जाएंगे संपूर्ण पृष्ठ। यहां से जो आप देख रहे हैं डीए, या डीए किसको निरूपित करता जानते हैं गाइस? क्षेत्रफल वेक्टर डी वेक्टर ए को। और वहीं ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसके समांतर दिशा को प्रदर्शित करता है। ई और डीए के बीच बने कोण कौन से होंगे गाइस जानते हैं? थीटा होगा। कौन सा होगा? थीटा। तब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ए वेक्टर ई डॉट डीए। ओके दोस्तों, इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
जहां इंटीग्रेशन ए क्या है जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ क्या है गाइस जानते हैं, समाकल है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब पास होंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, प्रबल होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा गाइस जानते हैं, ऋणात्मक होगा। ओके दोस्तों, यानी कमजोर होगा, निर्बल होगा, इस तरीके से हमने आपको बताया। एक टॉपिक और मैंने आपसे डिस्कस किया क्या, कि अगर मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही होंगी तो उसका मान ऋणात्मक होगा, लेकिन जब वही वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही होंगी तो उसका मान क्या होगा जानते हैं गाइस, धनात्मक होगा। ओके दोस्तों, अब यही जान लेते हैं, जब दोनों डायग्राम समझ लिए हम आप लोग, इसमें भी ये रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी गाइस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी, जिसे हम आप कहेंगे वैद्युत बल रेखा। यदि मान लेते हैं किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है, अगर यह मान लीजिए जो वैद्युत फ्लक्स है किसी भी आयतन को क्या कर रहा है, परिबद्ध मतलब क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो इस पृष्ठ से होकर जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ओके दोस्तों, अगर टॉपिक इतनी समझ में आई हो तो आइए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को लेकर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें आगे की तरफ क्या सीखने को मिलेगा, तो यहां से हम लोग पुनः लिख लेंगे क्या गाइस जानते हैं, समीकरण 1 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। ओके दोस्तों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, और क्या है गाइस जानते हैं, इंटीग्रल ओवर ए है। और मैंने बताया क्या, ई और डीए के बीच जो कोण बना हुआ क्या है, थीटा। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में है तो एंगल क्या बनाएगा, कॉस थीटा। अगर बेटा वर्टिकल में होता तो एंगल क्या बनाता, साइन थीटा। सही समझ पाए तो दिस इंप्लाइड दैट फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जानते हैं, ए हो जाएगा। अगर आप इसका समाकलन करते हैं, समाकलन तोड़ते हैं, तो समाकलन तोड़ने के बाद गाइस डायरेक्टली सबसे पहले इसको हम आप सॉल्व कर लेते हैं। फाई इक्वल टू कितना होता है जानते हैं, ई डीए कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन ए। तो यहां से गाइस जो इंटीग्रेशन ए है आपका, इंटीग्रेशन ए के इंटीग्रेशन डीए इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस जानते हैं, ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन डीए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का समाकल है गाइस। तो इंटीग्रेशन अगर डीए के हटाना चाहेंगे इसको, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। जब इसके स्थान पे लिख लेंगे ए, तो यह कितना हो जाएगा गाइस जानते हैं, ई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। अगर ए फाई इक्वल टू ई ए हो गया तो यहां डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हैं, ई डी ए वेक्टर डी ई वेक्टर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर इतनी टॉपिक हो गई तो यह डी ए कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डी ए कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, या दोस्तों इस टॉपिक को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमें पता है क्या बोलोगे, पता है क्या बताएं हम, तो गाइस यहां से देखिए जब इसका आप समाकलन करोगे तो फाई ई इक्वल टू, एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ए ऑलरेडी आपके पास है, इसके व इसके बीच बना कोण क्या था, थीटा था। जब थीटा था तो एंगल हॉरिजॉन्टल में था, तो यहां से कितना हो गया था गाइस जानते हैं, डी ए कॉस थीटा हो गया था। क्या हो गया था, डी ए कॉस थीटा हो गया था। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या कर लेते हैं, पुट इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए। मतलब इतने के स्थान पे इतने व इतने के स्थान क्या रख दिया जाएगा, ए। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो गया था गाइस, ई ए कॉस थीटा। तो ए आपका दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर गाइस इतनी टॉपिक आपको समझ में आई, एक बार मैं फिर समझाने का प्रयास करूंगा। फाई इक्वल टू इतना आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट से। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ फाई इक्वल टू इतना, मतलब मैंने बताया ई व डी ए के बीच बना कोण थीटा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर वेक्टर डी ए है तो उसके स्थान पे डी ए कॉस थीटा लिख सकते हो क्या, इतनी टॉपिक मैंने बताया था। और ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा भी, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और भी समस्याएं न हो। वेक्टर डी ए के स्थान मैंने रख दिया डी ए कॉस थीटा। बोलो बेटा, अब मैंने कर लिया क्या, इंटीग्रेशन ए डी ए इक्वल टू ए, मतलब इतने के स्थान पे ए रखना है। जब इतने के स्थान पे ए रख दोगे तो फाई ई इक्वल टू क्या बचेगा गाइस, ई ए कॉस थीटा। ओके दोस्तों, आइए इसकी स्पेशल केसेस बताते हैं। फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के स्पेशल केस क्या क्या होंगी, टॉपिक पर डिस्कस करने के बाद ही मालूम पड़ेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात होगी कि टॉपिक आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठे, जब तक टॉपिक नहीं समझ में आता है तब तक उसको आप लोग रीड करिए, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए। अगर टॉपिक नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रीवियस क्लास जो आने वाले वीडियो होंगे उस पे उस टॉपिक पर जरूर डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों टॉपिक को लेकर
आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका वो क्या जाएगा स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस 60 में मैंने लिख दिया 80। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो टॉपिक लेकर आगे बढ़ो ना। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, जब मान लो जब थीटा इक्वल टू कितना होगा इस 0 अंश हो, तब कितना हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई कितना हो जाएगा a cos 0 हो जाएगा। cos 0 की बोलो बेटा वैल्यू कितनी होती है 1, तो फाई इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, बोलो भैया 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके कंडीशन रही तो, अगर दूसरी कंडीशन रहेगी तो क्या हो जाएगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा इस 90 हो, तब आपका कितना हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कास कितना हो जाएगा 90। कास 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों पता है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान वहां कितना हो जाएगा गाइस 0। अब रही इसके यूनिट व डायमेंशन की बात। यूनिट व डायमेंशन कैसे निकालोगे, देखिए गाइस जो इसकी आप कह सकते हैं जो इसका फार्मूला होता है उसी से इसकी यूनिट निकलती है और उसी से उसका डायमेंशन निकलता है जिसके बारे में आपको पता होगा गाइस। एक चीज मैं इसमें और बता दूं, जैसे आप मान लीजिएगा गाइस थोड़ा सा इसमें से इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी अभी भी, जैसे जब 90 डिग्री व 80 डिग्री की बात होगी गाइस तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी आप देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी रखने की जरूरत होगी गाइस, इस तरीके से इसके बारे में समझ लीजिएगा। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्लो अप में 90 डिग्री व 0 डिग्री पर निकलती है, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पाते। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल टॉपिक पर डिस्कस किया। अगर यूनिट नहीं पता है इसका तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। ओके दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, यूनिट निकाल दीजिएगा। अब डायमेंशन निकालना है तो फोर्स की डायमेंशन पता होगा, मीटर की डायमेंशन पता होगा, कूलाम की डायमेंशन पता होगा, तो गाइस डायमेंशन भी निकाल लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, जब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा अब इंतजार आप लोग करेंगे गॉस थ्योरम का। काफी देरी से वेट था गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो गॉस थ्योरम की टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी योर एग्जाम, तो वेट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।